जो हमारे कार्यकर्ता हैं सबको जो दिशा निर्देश दिया गया है कि जो अगला जो कार्यक्रम 15 जुलाई को है, तो छात्रों के लिए या कोई भी ऐसा मुहिम, उसके लिए तो गांधी मैदान सबसे बेहतर जगह रहता है। तो गांधी मैदान तो जाएंगे ही जाएंगे। तो जिस तरीके से आज युवाओं को दबाया जा रहा है, छात्रों को पूरी तरीके से जो निराधार हो गया है, उसके पास कोई आधार नहीं बचा है। बार बार बोला जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जहाँ जहाँ छात्र है वहाँ जा सकते हैं। देश में 28 सिटीज में एक्चुअली हो रहा है, तो उस 28 सिटीज में राहुल जी जहाँ जा रहे हैं वो 4 सिटी है। धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध जो छात्रों का जो आक्रोश था वो उस रैली में दिखा। वो आगे के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिहार से आंदोलन की बिगुल फूकी जाएगी और जो छात्रों पे जो अभी तक जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, छात्रों के सवाल को लेकर राहुल जी हमारे बिहार आ रहे हैं। वो पैदल मार्च और छात्रों सीधा संवाद करेंगे, मिलेंगे, छात्रों की समस्या सुनेंगे। नमस्कार, लाइव स्टोरी देख रहे हैं आप। देखिए, रविवार का दिन है। रविवार के दिन कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में यूं तो चहल पहल नहीं होती है, लेकिन यह रविवार बहुत खास है। इसलिए भी खास है क्योंकि लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी का पटना में आगमन होना है। राहुल गांधी आखिर किस मकसद से आ रहे हैं, क्या कुछ करेंगे पटना में, क्या प्लान है, और कांग्रेस अब समझिए बिहार में जब उपचुनाव भी है, बांकीपुर में उपचुनाव है और बांकीपुर के ही क्षेत्र में राहुल गांधी का कार्यक्रम भी है, क्या कुछ कांग्रेस में खिचड़ी पक रही है। क्योंकि रविवार के दिन आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी भी लगी हुई है कांग्रेस कार्यालय में। भीतर में गुप्त एक मीटिंग चल रही है, इमरजेंसी बैठक चल रही है, ऊपर से आदेश है बैठक के लिए, किसी की भी कोई एंट्री नहीं है और भीतर में बैठक चल रही है। लेकिन राहुल गांधी के आगमन को लेकर के क्या प्लान है, क्या कुछ होना है। यूथ कांग्रेस के कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही बातचीत करते हैं। आप लोग इधर आ जाइए जरा, ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं। नवीन जी, आप यूथ कांग्रेस में हैं, आप दिल्ली सेंटर से आप लोग आए हुए हैं, ये बताइए कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग्स क्या क्या है। 15 जुलाई को राहुल गांधी आ रहे हैं जी, ठीक है। और ये चीज मीडिया भी मतलब कल जो हमारे यहाँ बैठक हुई थी उनके मतलब राहुल जी छात्रों के मुद्दे पे आ रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा, आपके टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूंगा, कोटा में जिस तरीके से मतलब राहुल गांधी जी छात्रों से मिले और छात्रों के मुद्दे, जो नीट का पेपर लीक हो, चाहे वो हमारा एनटीए जो जेआरएफ होता है उसका पेपर लीक हो, चाहे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम बिहार में हैं अभी, तो बिहार में एईडीओ, हाल ही फिलहाल एक एईडीओ का एग्जाम होता है, उसके पेपर लीक हुए थे। अभी कुछ दिन पहले मतलब एक पुलिस की रेडियो कर्मी की एक पेपर हुई थी, उसमें पेपर बिक गए थे। तो मतलब छात्र मेहनत करके और इस उम्मीद से परीक्षा केंद्र में जाता है कि आज मैं अपनी मेहनत से आगे अपने जो गरीबी है, घर के गरीबी को दूर करूंगा, अपनी मेहनत से अपने आगे बढ़ने का काम करूंगा। लेकिन यह सरकार जो है, जिसका काम है एक फ्री एंड फेयर, एटलीस्ट फ्री एंड फेयर एग्जाम कराना, एक तो फ्री एंड फेयर ये लोग इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा तो राहुल जी जिस तरीके से प्रूफ के साथ आए, और हाइड्रोजन बम जो उन्होंने, जब देश की जनता इस बात को जानी और समझी, तो ठीक उसी तरीके से जब वोट चोरी के मुद्दे को इतने प्रबुद्ध तरीके से उन्होंने बताया, समझाया, तो जनता। ये बताइए नवीन जी, बिहार में राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या रूट मैप क्या है राहुल गांधी का। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब अध्यक्ष जी जो भी बड़े लीडर हैं वो बता पाएंगे कि कार्यक्रम क्या है, क्योंकि वो राहुल गांधी है, शैडो ऑफ पीएम। एक्चुअली वो पीएम के सीधे से बात है कि छाया है, तो उनके कार्यक्रम की जानकारी सिर्फ उन्हीं को होती है। और जो चूंकि हम लोग यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए, मैं यूथ कांग्रेस का वाइस चेयरमैन हूँ, रिसर्च डिपार्टमेंट का, तो और जो भी मतलब और भी यूथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं सबको जो दिशा निर्देश दिया गया है कि जो अगला जो कार्यक्रम 15 जुलाई को है, उसके लिए जो छात्रों के लिए आ रहे हैं, तो छात्रों को एक बार उन तक कंफर्म करना है कि ऐसा राहुल जी आ रहे हैं आपके मुद्दे को लेकर के, तो आप उनके साथ कनेक्ट हों और उनके आवाज में राहुल गांधी जी कहाँ कहाँ जाएंगे। अब ये चीज तो मुझे लगता है कि मेरा बोलना थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि अभी जैसे कहूँ गांधी मैदान तो चूंकि देखिए पटना मतलब अगर कांग्रेस के लिए कहा जाए तो सदाकत आश्रम हमारा ये केंद्र है, और अगर छात्रों के लिए या कोई भी ऐसा मुहिम, उसके लिए तो गांधी मैदान सबसे बेहतर जगह रहता है। तो गांधी मैदान तो जाएंगे ही जाएंगे। वहाँ पे जो प्रतिमा है, गांधी जी की प्रतिमा है, भगत सिंह की प्रतिमा है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भगत सिंह है ना। तो जिस तरीके से आज युवाओं को दबाया जा रहा है, छात्रों को पूरी तरीके से जो निराधार हो गया है, उसके पास कोई आधार नहीं बचा है। बार बार बोला जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जो वो एक तरीके से बैठक करेंगे राहुल गांधी छात्रों के साथ, छात्र संवाद करेंगे।
बिल्कुल छात्र समाज, इसके पहले भी आपको याद होगा 2025 में उन्होंने छात्र समाज दरभंगा हॉस्टल्स में, जब हॉस्टल्स वहाँ की स्थिति खराब थी, जिस हॉस्टल्स पूरे लगभग बिहार के 38 जिला में हॉस्टल खराब की स्थिति खराब थी, तो राहुल गांधी ने शिक्षा मतलब वहाँ पे संवाद किया और उनसे जुड़े जितनी भी मतलब मुद्दे थे, चाहे वो 4 साल में पेपर का होना, चाहे वो बार बार पेपर को मतलब पेपर हो रहा है उसके बाद उसको कैंसिल करके फिर से दोबारा। नवीन जी ये बताइए, राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे, गांधी मैदान में करेंगे, आप ये कह रहे हैं। इसके अलावा ये मुझे बताइए, मुसल्लरपुर जो एरिया है, बाजार समिति का इलाका, बहुत ही स्टूडेंट का हब माना जाता है बिहार में, उधर भी जाएंगे राहुल गांधी? देखिए, आप भी बिहार से हैं, मुझे लगता है मैं भी बिहार से हूँ। मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था तो मुसल्लमपुर हाट जो है, खासकर महेंद्रू और चाहे भिकना पहाड़ी का एरिया हो, बाजार समिति का एरिया हो, यही शिक्षा का जो केंद्र खासकर बिहार के पटना में जो है वो उधर ही है। और फिर इधर आप बोरिंग रोड साइड भी है, तो 2-3 रूट्स हैं जहाँ पे छात्र हैं। अगर आप छात्र के मुद्दे पे आ रहे हैं, किसान के मुद्दे पे आ रहे हैं, तो वो किसानों के साथ जाने के लिए वो मुसल्लरपुर जाएंगे राहुल गांधी? मुसल्लमपुर, बोरिंग रोड, हर जगह जहाँ जहाँ छात्र है वहाँ जा सकते हैं। तो ये चीज आप कंफर्म है, लेकिन छात्रों के लिए आ रहे हैं तो छात्रों के ही बीच जाएंगे, ये निश्चित है। इसके बाद फिर अगला क्या कार्यक्रम होगा? पटना में राहुल गांधी स्टे करेंगे? अब ये तो मेन मतलब जो हमारे मेन कांग्रेस के मतलब जो पदाधिकारी हैं वो इस चीज को कंफर्म कर पाएंगे, लेकिन एक संभावना, क्योंकि आजकल मैं आपको बता, संभावना तो यही है कि सीधी सी बात है, छात्रों के लिए आ रहे हैं तो वो स्टे कर भी सकते हैं वो, और उनका जो शेड्यूल होगा वो, चूंकि अब मैं आपको अभी एक लाइन और बोल रहा हूँ, चूंकि वो एलओपी हैं, तो उनका शेड्यूल किस तरीके से है वो भी डिपेंड करता है। इसके बाद पटना के बाद इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी। जी हाँ, प्रयागराज, देखिए देश में 28 सिटीज में एक्चुअली हो रहा है, तो उस 28 सिटीज में राहुल जी जहाँ जा रहे हैं वो 4 सिटी है। एक कोटा जो आप देख चुके हैं, जिस तरीके से छात्रों का मतलब हुजूम जो आया था, जो सरकार के विरुद्ध, धर्मेंद्र प्रधान के विरुद्ध जो छात्रों का जो आक्रोश था वो उस रैली में दिखा। ठीक उसी तरीके से पटना उसके बाद है, इसके बाद छात्रों के लिए इलाहाबाद है, इसके बाद एक और दिल्ली, मेन केंद्र दिल्ली चलो वाला जो है। छात्रों से आह्वान ये रहेगा कि दिल्ली की ओर रुख करें, क्योंकि आप कितना भी पढ़ेंगे, आपकी मेहनत जो आज देखिए 21 से 22 छात्राओं ने और छात्रों ने आत्महत्या किया, उसका गुनहगार कौन? सीधा सीधा ये मर्डर है। सवाल देखिए, सवाल बड़े हैं, छात्रों को लेकर के हैं। देखिए प्रशांत, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, बांकीपुर में भी चुनाव भी है, तो क्या इन तमाम चीजों पर भी चर्चा हो रही है? पार्टी के भीतर खाने में क्या चल रही है? कुछ नहीं चल रहा है। आज तो हम लोग का जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जगजीवन बाबू का जयंती मना रहे हैं, हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं आज। नहीं, भीतर खाने में मीटिंग चल रही है राहुल गांधी के आगमन को लेकर के, क्या कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है? कुछ चल नहीं रहा है। हम लोग पूरा आगे के कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। हमारे जो भारत के भविष्य के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे पटना की धरती पे आ रहे हैं, और बिहार जो है राजनीतिक और कर्म भूमि और आंदोलन की भूमि रहा। आप लोग क्या क्या कीजिएगा? कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या क्या करेंगे? राहुल गांधी आ रहे हैं, छात्रों के मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता, छात्र, युवा जो है राहुल गांधी के लिए पागल है, और यूथ भी पागल है। और बिहार की जो धरती है, आजादी के समय से ही ये आंदोलन की धरती रहा है। बिहार से आंदोलन की बिगुल फूकी जाएगी, और जो छात्रों पे जो अभी तक जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, छात्रों के सवाल को लेकर राहुल जी हमारे बिहार आ रहे हैं। 15 जुलाई को आने की संभावना व्यक्त की गई है, और छात्र के बीच स्वागत किस तरह से कीजिएगा आप लोग? राहुल जी पैदल मार्च करेंगे, आपको छात्रों के बीच जो है, आपको स्टूडेंट की जो इलाका है पहाड़ी, पूर्व भिकना पहाड़ी इस एरिया में, और आपको पैदल मार्च और छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, मिलेंगे, छात्रों की समस्या सुनेंगे, छात्र को कहाँ पे क्या समस्या हो रही है। अभी तक में देश में 90 से 92 पेपर लीक हो चुकी है पूरे देश में, और छात्र जो है आत्महत्या कर रहे हैं, हजारों छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस के क्या तमाम जिले के लोग भी उस दिन बुलाए गए हैं? बिल्कुल पूरे बिहार के छात्र कांग्रेस, युवा कांग्रेस, कांग्रेस, सेवादल कांग्रेस, सभी कांग्रेस संगठन प्रहारी जो भी है, सभी लोग तन मन धन से जो है कार्यक्रम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, और पूरी प्रमुखता से जो है हमें अपने नेता का स्वागत करने के लिए मंच वगैरह कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? देखिए, मैं अभी आप एक सवाल किए थे कि मतलब क्या कार्यक्रम है, तो देखिए ये एक्चुअली क्या है ना, ये छात्रों की गूंज जो है वो 2 दशाओं में बटी हुई है। एक जो है कि चूंकि मैं आपको पहले ही बताया 28 सिटीज में मतलब ये कार्यक्रम हो रहा है, 40 दिनों का ये कार्यक्रम है। इसका मेन मकसद है कि छात्रों, चाहे जहां आपके भी छात्र हैं, जो 28 सिटीज हैं, चाहे वो इंदौर का हो, चाहे वो कल महाराष्ट्र का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, केरल का हो, जहाँ का भी, वहाँ हमारे जितने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो उन छात्रों और छात्रों के अभिभावकों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार फेल हो रही है। तो वो वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन हाँ, इस 28 में से 4 जगह राहुल जी आ रहे हैं,
और ये सबसे सौभाग्य की बात है कि पटना उनका आगमन हो रहा है। और पटना के जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मेन विंग में अच्छा हो। ये बताइए, जैसे कोई छात्र अपनी राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए क्या आप लोगों ने कोई फोरम भी बनाया है? हाँ हाँ बिल्कुल, एक हमारा फॉरम है छात्रों की गूंज website.in में आप जाएंगे, वहाँ डायरेक्ट वहाँ आप नाम, नंबर और अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करेंगे और डायरेक्ट आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं। और वो व्हाट्सएप ग्रुप आपको सारा चीज, आप जो भी आपके सवाल हैं, मुद्दे हैं, वो ऑलरेडी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। जो अप्रूवल यहाँ से मिलेगा एक्चुअली तो देखिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है छात्रों की गूंज के नाम से। छात्रों की गूंज के नाम से वहाँ जो है कोई भी छात्र अपनी समस्या रख सकता है। लेकिन देखिए राहुल गांधी जब राजधानी पटना में आ रहे हैं, सदाकत आश्रम आएंगे, तो इसको लेकर के इमरजेंसी बैठक जो है रविवार के दिन किया जा रहा है। तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुंचे हैं और सीधे तौर पर समझिए कि जिस तरह से राहुल छात्रों की गूंज का जो ये पोस्टर जो है ये मिस कॉल मारने के लिए, इसके साथ ही बारकोड वगैरह भी जो है, क्यूआर कोड भी, ये तमाम चीजें बनाई गई है। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं, इसको लेकर के कांग्रेस के जितने जिला अध्यक्ष हैं, चाहे यूथ कांग्रेस के हो, इसके साथ जो स्टूडेंट विंग है कांग्रेस का, तमाम लोगों को जो है राजधानी पटना तलब किया गया है। और राजधानी सदाकत आश्रम में कई विशेष जो है वह कार्यक्रम भी होने हैं। देखिए क्या बता रहे थे जी? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से उन अभिभावकों को भी कहना चाहूंगा, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये प्रोग्राम नहीं है। राहुल जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं आ रहे हैं, वो हर उस छात्र के लिए आ रहे हैं जहां जो छात्र एग्जाम दे रहा है। तो उन अभिभावकों से भी आग्रह है कि आप अपना जमा पूंजी लगा करके अपने मतलब बच्चों के भविष्य को बढ़ाने का काम करते हैं। और उस पे जब ये प्रहार सरकार कर रही है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं और जो पूरी तरीके से अभी पूरी देखिए तमाम तरह की बातें यही है, तमाम बातों का लबुलुआब यही है कि जब राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं, तो उसमें कई तरह के प्लान्स जो है वो बनाए गए हैं। 3 तरह का जो रूट मैप है वह भी बनाया गया है और इस रूट मैप को लेकर के जो है चर्चाएं चल रही है, भीतरखाने में चर्चा चल रही है और बाकीपुर में उपचुनाव भी है, जिसको लेकर के भी संभवतः चर्चा जो है राहुल गांधी से होनी है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।